पॉलीथीन के शॉपर को बेकार समझ के कभी ना फेंके। अगर किचन में या आपके कमरे में ये शॉपर मेस क्रिएट करते हैं तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत से ज़बरदस्त आइडियाज़ आप जो आपके साथ स्मार्ट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने किचन को और आप अपने कमरे को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में आपको बड़ा ज़बरदस्त आइडियाज़ देने वाली हूँ। जिस महंगाई के दौर में आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ की कीमत जो है ना आसमान को छू रही है, और हर चीज़ ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ख़रीद कर अपने बजट को भी महफूज कर सकते हैं और हम अपने मनी को सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम गोश्त जब भी लाते हैं, आजकल तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो बोनलेस चिकन ख़रीदना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले जो मैं आपको टिप देने वाली है ना, कभी भी आप जब भी चिकन या बीफ या मटन ख़रीदते हैं ना, उसे वॉश किए बगैर कभी भी इस तरह पैकेट बंद किए जैसे हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, इस तरह स्टोर ना किया करें, क्योंकि उसमें जितना भी ब्लड या गंद लगा हुआ तो वो चिकन के साथ ही फ्रीज़ हो जाता है। जब हम उसे पकाते हैं या वॉश करते हैं तो वो चिकन से बिल्कुल भी नहीं हटता और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। और इससे अगली जो टिप देने वाली हूँ ना, कि जब भी अगर आपको गोश्त ख़रीदना है, इस महंगाई के दौर में जब भी हम गोश्त ख़रीदते हैं ना, बोनलेस ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कीमत से ज़्यादा मिलता है आम गोश्त की बनिस्बत। तो आप क्या करें, कभी भी आपने बोनलेस ख़रीदना है ना, तो आप सीने वाला पीस पूरा ले लिया करें और उसमें से बोनलेस को अलग अलग निकाल के, और हड्डी वाला जो गोश्त है ना उसे आप अलग निकाल लेंगे तो वो आपका दो तरह का गोश्त हो जाएगा, बोनलेस और हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाले गोश्त को आप किसी भी रेसिपी के लिए यानी कि सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोनलेस से आप अपनी अलग से कीमे की टिक्कियाँ या कीमे के कबाब भी बना सकते हैं। इस तरह आपको डबल डबल पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बजट के अंदर ही स्मार्ट आइडियाज़ के साथ ख़रीदा जाएगा। अगर आप बोनलेस या सीने वाला गोश्त नहीं ख़रीदते तो दूसरा हड्डी वाला गोश्त ख़रीदते हैं, तो बाज़-औक़ात क्या होता है, जब उसे भी ख़रीदते हैं ना तो उसमें से भी बहुत सा बोनलेस चिकन जो होता है वो हमें मिल जाता है, तो आप उसे भी अलग करके निकाल सकते हैं। और बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि जब भी हम चिकन को इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें से ब्लड या वॉश करने के बाद ब्लड या उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। उसकी स्मेल को आज हम इस मैजिकल पाउडर से किस तरह ख़त्म करेंगे, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगी। आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून के करीब जितना आपका चिकन है उसमें नमक शामिल करना है, और हाफ़ कप के करीब इसमें वाइट विनेगर शामिल करके, और जिस बर्तन में आप चिकन को वॉश कर रही हैं ना, वो बर्तन जो है ना पानी से भर देना है। भर देने के बाद आपने उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर आधे घंटे के बाद आप देखिएगा कि आपके चिकन में से जितना भी ब्लड या गंद है ना वो सारा ही दूर हो जाएगा, और आप मिनटों से चिकन को धोकर वॉश करके या उसकी रेसिपी रेडी कर लेंगी, या फिर आप उसे फ्रीज़ करके भी पॉलीथीन बैग में भी आप उसे स्टोर करके रख सकती हैं। है ना, ये कमाल के आइडियाज़ और स्मार्ट आइडियाज़, इन्हें अपनाइएगा और अपने पैसों को सेव करना सीखें, और अपने घर के बजट को भी इसी तरह आप सेव कर सकती हैं। अगली जो टिप और आइडियाज़ स्मार्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरह के पॉलीथीन या कपड़े वाले शॉपर से रिलेटेड है। जब भी हम कोई भी ग्रोसरी या सामान वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो इस तरह के शॉपर हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उन्हें हम हाथों की तरह इस तरह करके तो हम उन्हें कहीं पे भी किसी भी ड्रॉ में रख देते हैं, और हमारा घर जो है ना और किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है। आज आप इसके साथ बहुत सारे आइडियाज़ देखने वाले हैं, इसके लिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले जो मैं आइडिया देने वाली ना वो ये कि आप इन पॉलीथीन को फेंका ना करें, क्योंकि अक्सर बाज़ दफ़ा हमें ये पॉलीथीन हर काम के लिए ज़रूरत पड़ती है। आप इन्हें किस तरह स्टोर कर सकती हैं, आपको सबसे पहले शॉपर को सीधा करना है। सीधा करके जिस तरह मैं इनको तह लगाऊंगी, इनको समेटूंगी, आपने वीडियो को पूरा आपको तह लगाना यानी कि समेटना बता रही हूँ, आप उसी तरह वीडियो को वॉच करें और उसे बनाकर ऑर्गेनाइज़ करें, तो आप यकीन करें आपका किचन और आपका कमरा कभी भी मैस नहीं लगेगा। जिस तरह ये मैं समोसे की शेप बना रही हूँ, इसी तरह आपने पॉलीथीन को समेटना है। मैं 2 से 3 तरीके बताऊँगी किस तरह आप इन्हें फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये एक समोसे की शेप की तरह बन गया। ये इस तरह से हमारा जो शॉपर है ना वो बहुत कम जगह लेगा। और दूसरा जो तरीका है वो इस तरह आपने शॉपर को तह लगाना, लगाते एक तरफ से यानी
कि नीचे वाली साइड से फ़ोल्ड करते हुए आपने लास्ट में जो उसका हैंडल होता है ना उसके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। ये दूसरा आइडिया है। इस तरह से भी पॉलीथीन जो है ना वो बहुत ही छोटा हो जाता है और बहुत ही कम जगह घेरता है। दूसरा तरीका भी इसी तरह है। अगर आप नीचे से इसे फ़ोल्ड नहीं करना चाहते तो आप ऊपर वाली साइड से इसे फ़ोल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले आइएगा। लाने के बाद जो नीचे वाली साइड है ना उसकी अंदर की तरफ आप इसकी सारी एयर को निकाल कर इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कीजिएगा। तब भी ये आपका मिनी सा शॉपर बैग रेडी हो जाएगा, जिससे भी आपका जो ड्रॉ है या आप किसी भी कंटेनर के अगर इन्हें स्टोर करते हैं ना तो वो भी मैस्क्रेट नहीं करेगा। कपड़ों वाली शॉपर से रिलेटेड आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ। जिस तरह हम किचन में अपने तवे को दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसे रात को खुली जगह पर यानी कि किचन में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, रात को आजकल मौसम बरसात का है तो कीड़े मच्छर जो बैक्टीरिया ना वो बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको क्या करना है, तवे को इस्तेमाल करने के बाद वॉश करने के बाद जब ठंडा हो जाता है, वॉश करने से पहले जब ठंडा हो जाता है तो उसे खुश्क कर लिया करें। करने के बाद इस तरह के पॉलीथीन के बड़े शॉपर में इसे बंद करके आप अपने किचन में इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और सुबह देखिएगा कि आपको बार बार जो तवा है ना वो वॉश करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह बड़े शॉपरों में आप जब भी रोटी पकाने के बाद बेलने को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो इस तरह शॉपर के अंदर उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना तो आप यकीन करें इसमें भी कोई भी कीड़े या सुसरी वगैरह जो अमूमन खुश्का लग जाने के बाद आ जाती हैं वो भी नहीं आएंगी और आपका किचन जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। अब मैं जो अगली टिप देने वाली हूँ ना इस तरह की वेजिटेबल से रिलेटेड है। जब भी हम वेजिटेबल लेकर आते हैं ना तो उसमें नमी या सब्जियों में पानी लगा हुआ होता है तो हम पॉलीथीन बैग में ही ऐसे इसे फ्रिज में रख देते हैं तो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा जल्दी वक्त में ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और वक्त से पहले हमारी सारी सब्जियां ना ख़राब होकर ज़ाया हो जाती हैं, जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आती। आपको क्या करना है, इसे मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलीथीन बैग से ही मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ। जो कपड़े वाले पॉलीथीन बैग होते हैं ना इनके इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कोई भी जाली वाली टोकरी या कोई भी ऑर्गेनाइज़र है ना उसमें इस पॉलीथीन बैग को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा, यानी कि लगा दीजिएगा। लगाने से ये होगा, अगर आपके पास अखबार है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, टिशू है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉलीथीन बैग से भी वही काम करेगा और अखबार और टिशू से भी हमारा वही काम होगा। एक टोकरी पे मैंने हैंडल के समेत ही इसे लगा दिया और दूसरी टोकरी में मैं इसे कटिंग करके यानी कि नीचे से और हैंडल वाली साइड से कटिंग करके ना इस तरह इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके मैं इसमें अपनी सारी वेजेस जो जितनी भी है ना इन्हें स्टोर कर लूँगी। आपको पहले क्या करना है, जितनी भी सब्जियाँ ना उनको ड्राई कर लेना है किसी भी किचन टॉवल से या टिशू से। आप इसे ड्राई कर लीजिएगा ताकि आप इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। अगर नमी रह जाएगी तो वो आपकी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। आप इन्हीं शॉपर के अंदर अपनी वेजिस को लपेट कर भी स्टोर कर सकते हैं, तब भी आपकी वेजिस कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन इस तरह जैसे मैं टोकरी में आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही हूँ ना, आपकी ये फ्रिज की शान भी बढ़ जाएगी और फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ की हुई सब्ज़ियाँ भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। अगर ये मेरा आइडिया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बंद गोभी को भी आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं, लेमन को भी आप इसी तरह स्टोर करें। अगर पुदीना या आपके पास धनिया है ना तो उसको आप किसी अखबार में या टिशू में फ़ोल्ड करके, जैसे कि मैंने कागज़ में कॉपी के पेज में इसे स्टोर किया था, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगला जो आइडिया, अगली जो टिप, स्मार्ट टिप्स आपको देने वाली हूँ ना, जब भी हम ग्रोसरी या सब्ज़ी की ग्रोसरी करते हैं ना तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ स्टोर करते हैं। उनके साथ साथ आलू भी ऐसी एक चीज़ है जो हमें स्टोर करनी पड़ती है। अगर आप ख़राब आलू को अगर सही आलू के बीच में रख देना तो वो बहुत जल्दी सारे आलू को ख़राब कर देती है और सब्ज़ी हमारी ज़ाया हो जाती है। सबसे पहले आपको ख़राब आलू को साइड पे करना है और बाकी आलूओं के अंदर एक एप्पल को रख देना है। फिर देखिएगा कि आपके जो आलू हैं ना ज़्यादा देर तक रहेंगे और आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जो वेट लॉस ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत सारे काम करने के बाद अगर आपका वेट बढ़ चुका है या खाना खाने के बाद वेट बढ़ चुका है, उसके लिए अगर आपको वेट लॉस या गर्मी के सीज़न में मज़ेदार ड्रिंक चाहिए तो इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या करते हैं कि अगर आप अपना वेट तेज़ी से कम करना चाहते हैं तो इस ड्रिंक का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए मुझे चाहिए 1 अदद खीरा, 1 अदद लेमन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 मुट्ठी भर पुदीने की पत्तियाँ। इनके साथ साथ आप एक कच्चा यानी कि ग्रीन कलर का एप्पल भी ले सकती हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इनके किनारों को रिमूव कर दूँगी और ग्राइंडर जग ले लेंगे तो इसमें मैं छोटा छोटा करके खीरे को डाल दूँगी। छिलकों समेत डालेंगे
पुदीना डालूँगी, लेमन जूस डालूँगी और अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल लेंगे। लेमन के आपने बीज निकाल देने हैं। बीज अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा जो जूस है ना वो कड़वा हो जाएगा। और 1 गिलास के करीब यानी कि जितना आपने ये ड्रिंक बनाना है उतना आप इसमें पानी शामिल कीजिएगा और हल्का सा चुटकी सा एक नमक डालिएगा। अगर आप तेज़ी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा। हमारा वेट लॉस ड्रिंक जो है मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, रेडी हो चुका है। आप इसमें आइस क्यूब्स डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रिंक अगर आप दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान लेती हैं ना तो आप यकीन करें आपकी भूख भी कम होगी और आपका जो वेट है ना वो बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी ड्रिंक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ट्राई करें और जल्दी से अपना वेट जो है कम कीजिएगा। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।